नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं कि पति किस तरीके से अपनी पत्नी को भरण पोषण की राशि या मेंटेनेंस की राशि देने से बच सकता है कानूनी आधारों के अंतर्गत। दरअसल महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों अपराधों को देखते हुए कानून में उनके लिए कई उपचार उपलब्ध हैं, कई महत्वपूर्ण प्रावधान महिलाओं के संरक्षण हेतु दिए गए हैं। उदाहरण के लिए 498A, जिसमें कि महिला को यदि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने पति के विरुद्ध, अपने ससुरालजनों के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकती है। इसके अलावा महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण संबंधी अधिनियम भी पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत यदि महिला के साथ घरेलू हिंसा की जाती है तो ऐसी स्थिति में वह अपने पति से आर्थिक राशि भी प्राप्त कर सकती है, घर में रहने का अधिकार भी प्राप्त कर सकती है और अन्य महत्वपूर्ण आदेश भी प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक मतभेद होने के कारण या विवाद होने के कारण पत्नी अपने पति से धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस यानी भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकती है। आदि ऐसे कई कानून हैं जो कि महिलाओं के पक्ष में पारित किए गए हैं। परंतु कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि महिलाएं अपनी जगह पर सही नहीं होती हैं, तो और ऐसी स्थिति में वे इन कानूनों का, इन प्रावधानों का नाजायज इस्तेमाल भी करती हैं, दुरुपयोग भी करती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने जा रहा हूं कि यदि पति अपनी जगह पर सही है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस किन कानूनी आधारों पर देने से बच सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं उन कानूनी आधारों के बारे में जिनके अंतर्गत पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस या भरण पोषण की राशि देने से बच सकता है। कोर्ट के सामने पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। महिला को अपने लिए और साथ ही बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग करने का अधिकार भी कानून के अंतर्गत दिया गया है, यदि वे बच्चे मां के साथ में रह रहे हैं तो। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि भरण पोषण को पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस कानून का दुरुपयोग किया जाता है क्योंकि ऐसे मामले हैं जहां पत्नी समृद्ध है और पति आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, तब भी अदालत पति को आदेश देती है कि पत्नी को मेंटेनेंस की राशि यानी कि भरण पोषण की राशि प्रदान की जाए। हाल ही में एक अदालत ने एक वकील पति को अपनी न्यायाधीश पत्नी को भरण पोषण का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। अब जानते हैं उन आधारों के बारे में जिनके अंतर्गत एक पति अपनी पत्नी को भरण पोषण की राशि देने से बच सकता है कानूनी आधारों के अंतर्गत। सीआरपीसी के सेक्शन 125 की उपधारा 4 के अनुसार यदि पत्नी व्यभिचार में यानी कि एडल्ट्री में शामिल है तो वह अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त व्यभिचार सिद्ध होने पर महिला की आय के विचार की भी अवहेलना की जाती है। यानी कि यदि कोई महिला व्यभिचार करती है, किसी अन्य पर्सन के साथ में, व्यक्ति के साथ में एडल्ट्री में रह रही है, गलत संबंधों के में रह रही है, तो ऐसी स्थिति में वह पत्नी अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की बिल्कुल भी हकदार नहीं होगी। अब जानते हैं दूसरे आधार के बारे में, जो कि है दूसरी शादी से संबंधित। जहां दावेदार पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है तो ऐसी स्थिति में वह पत्नी अपने पूर्व विवाह के पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार खो देती है। तीसरा मुख्य आधार है परित्याग का। जब जानबूझकर इनकार या परित्याग शामिल होता है तो यह भरण पोषण प्रदान करने के पति के दायित्व को बाधित कर देता है। हालांकि साबित होना चाहिए कि पत्नी ने अनुचित रूप से एक साथ रहने पर शर्तें या बाधाएं लगाई हैं या ऐसा करने से साफ इनकार भी कर दिया है। यानी कि यदि पत्नी अपने पति से जानबूझकर अलग रह रही है बिना किसी युक्तियुक्त या उचित कारण के, या अपने पति का उसने परित्याग कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त नहीं कर सकती है। इसके अलावा अंतिम आधार है आपसी सहमति का। जहां पति और पत्नी एक आपसी समझौते के अंतर्गत अलग अलग रह रहे हैं तो पति को भरण पोषण का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पार्टियों के बीच में पारस्परिक रूप से सहमत राशि के लिए पति उत्तरदायी हो सकता है। तो यह थे कुछ मुख्य आधार जिनके अंतर्गत पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण राशि देने से बच सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें जिससे कि किसी जरूरतमंद के काम आ सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।